पूरे इंडियन फिलॉसफी में तीन चीजें ऐसी हैं जो इसके नींव को पकड़े रखते हैं। ज्ञान की त्रिस्तरीय साधना कहा जाता है इसको। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मोस्टली हमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में ये देखने को मिलता है। तो भारतीय दर्शन में ज्ञान केवल एक जानकारी का संग्रह नहीं था। ज्ञान वो परिवर्तन है जिसमें मनुष्य अपनी दृष्टि बदलता है, अपने भीतर की जड़ता को तोड़ता है और सत्य को अनुभव के परे ले जाता है, इन तीन स्तरों के जरिए। श्रवण का अर्थ है वो अवस्था जहां साधक पहली बार किसी गहन सत्य को सुनता है, शास्त्रों से सुनता है, गुरु से सुनता है, अपने अनुभवी व्यक्तियों से सुनता है। ये सुनना केवल कानों से नहीं होता, ये तो एक ग्रहणशीलता अवस्था है। ग्रहण करना किसी चीज को, मतलब जब भी आप कुछ सुनते हो बहुत डीपली ऑब्जर्व करके, या फिर किसी भी चीज को एक तरीके से अपने अस्तित्व से स्वीकार करते हो, तो इसी को श्रवण की अवस्था कहा जाता है, श्रवण करना। उसके बाद आता है मनन। मनन श्रवण के बाद का चरण है जहां सुनी गई बात पर विचार किया जाता है। ये केवल एक तर्क नहीं होता, ये गहराई से समझने की प्रक्रिया होती है। मनन वो अवस्था है जिसमें साधक सुने हुए सत्य को अपने बुद्धि के जरिए उसकी कसौटी पर खरा उतरता है। क्या ये मेरे अनुभव से मेल खाता है? क्या ये अवस्था को वैसा दिखाता है जैसा वो है? एक तरीके से तर्क तर्क करना, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट। देन आता है निधिध्यासन। सबसे गहरा और रूपांतकारी अवस्था है ये, चरण है ये। इसमें साधक उस समझे हुए सत्य को बार बार निरंतर अपने भीतर स्थापित करता है, जो बौद्धिक नहीं अस्तित्वगत देता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सुनना, श्रवण करना दैवीय अवस्था की तरह है, क्योंकि एनलाइटमेंट जो है, सडन एनलाइटमेंट या फिर अवेक हो जाना एक बार में, ये कब हो जाए, किस पल हो जाए, हम नहीं जानते। क्योंकि अगर आप मतलब अवेयर हो तो आप एक छोटे से पत्ते गिरते हुए देखते भी अवेयर हो जाओगे, एनलाइटमेंट पा जाओगे। अगर आप मतलब तैयार हो तो आप नदी को जाते हुए देखते भी एनलाइटमेंट पा जाओगे। अगर आप वास्तव में तैयार हो तो ओशो की तरह एक पीपल के पेड़ को देखते भी आप एनलाइटमेंट पा जाओगे। इसीलिए इन तीन चीजों का बहुत महत्व है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो ये तो रही मतलब एक छोटी सी बात। अब आता है अमृत वेला के ऊपर। देन हम प्रस्तावना जानेंगे, उसके बाद मेडिटेशन शुरू करेंगे। मेडिटेशन के हर एक बेसिक जो है उसको मैं शुरुआत करने से पहले आपको बता दूंगा। मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का सबसे डिवाइन पल, इसको आमतौर पर सिखिज्म में अमृत वेला कहा जाता है एंड हिंदुइज्म में ब्रह्म मुहूर्त। इसके अनेक नाम भी हैं। तो अमृत वेला एक समय जब प्रकृति स्वयं मौन होकर अपनी सांस रोक लेती है। रात और दिन के बीच का वो पल एक पतली पतली सी रेखा, जो केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर खुलने वाला एक दुर्लभ द्वार है। इस अवधि में वातावरण इस तरह से मतलब उत्तेजित होता है, जो हलचल नहीं होती, कभी विचारों की गति स्वाभाविक रूप से धीमी होती है और मन का आकाश इतना स्पष्ट हो जाता है कि भीतर उठने वाली सूक्ष्म हलचलें भी अपनी पहचान खो देती हैं। तो मनुष्य की चेतना दिन भर बाहरी उत्तेजनाओं से भरी होती है, आवाजों से, दृश्य से, काम से, इच्छाओं से, स्मृतियों से और भय से। लेकिन इस पल अमृत वेला ये समय है जब दुनिया की गतिविधियां ठहरी रहती हैं। शुरुआत से पहले एक शांति, और मन उस बाहरी संसार का प्रभाव न्यूनतम कर देता है। इस कमजोर पड़ते प्रभाव में मन अपनी स्वाभाविक शांति को पुनः पहचानने लगता है कि वो आखिर किस चीज से बिलोंग करता है। ये पहचान ही ध्यान का द्वार है। अमृत वेला को अमृत इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय शरीर और मन दोनों एक विशेष प्रकार के संतुलन में रहते हैं। सायंकाल और रात्रि के बीच गुजरे घंटों को पुनर्स्थापना करना और ऊर्जा को फिर से अपने रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठाना, परिमाण स्वरूप
चेतना एक मध्य अवस्था में होती है, ना पूरी तरह सक्रिय ना ही पूरी तरह निष्क्रिय। एक अवस्था जो दर्शन शास्त्र में इसको कहा गया है सत्व प्रधान अवस्था। सत्व प्रधान अवस्था यानी कि जब सत्गुण या फिर ये यूं समझ लीजिए इस सत्व एनर्जी आपके अस्तित्व से जुड़ी होती है। तो इस समय की गई साधना गहरी इसलिए होती है क्योंकि साधक का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अत्यंत कम होता है। प्रतिरोध की अवस्था हमारे अंदर हम मतलब दिन भर अपने आप से ही रुके होते हैं। प्रोकास्टिनेशन हो गया, लेजीनेस हो गया, डिजीनेस हो गया, जो भी हम फील करते हैं दिन भर अजीब सी चीजें, नेगेटिविटी कह लो, तो हमारे अंदर ये रुकाव आते रहते हैं। दिन में साधना करने पर मन को बार बार पकड़ना पड़ता है। वैसे पकड़ा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम प्रयास करते हैं क्योंकि सोसाइटी ने मेडिटेशन के डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल दिया है। विचलनों को रोकना पड़ता है और स्थिरता स्थापित करने के उसके समय को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अमृत वेला में प्रकृति स्वयं साधक के साथ जुड़ जाती है। मन सहज स्थिर होने लगता है और श्वास स्वयं ही धीमी हो जाती है और शरीर बिना किसी प्रयास के एक ध्यानपूर्ण मुद्रा में अपने आप बैठ जाता है। तो इन द एंड अमृत वेला की इस प्रस्तावना के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि अमृत वेला धीरे धीरे मनुष्य को उसकी आदिम अवस्था, मूल अवस्था, उसकी प्राकृतिक अवस्था, उस चेतना को जुड़ा देती है। इस समय अनुभव की गई जो मौनता है, जो साइलेंस है, केवल एक शारीरिक शांति नहीं होती। ये वो मौन होती है जहाँ विचार अपनी पकड़ खो देते हैं, जहाँ अहम का भाव मतलब जो दबाव है वो ढीला हो जाता है। एक ऐसा पल जब ईगो डिसॉल्व होने के बहुत करीब होता है। एंड जो लोग मतलब रोज उठते हैं इस पल में, बस वही लोग जान पाएंगे कि आखिर इस पल में ऐसा क्या है। बहुत से लोग कहते हैं, एक मिथ मैं दूर करना चाहूंगा, प्रोडक्टिविटी जो लोग करते हैं, जो भी मतलब प्रोडक्टिव काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, वो सोचते हैं कि नाइट आउल एंड अर्ली बर्ड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से लोग अपने आप को कंसिडर करते हैं नाइट आउल क्योंकि मैं प्रोडक्टिव काम रात में ज़्यादा करता हूँ जागे जागे। इन रियलिटी इसका कोई समय नहीं होता, लेकिन ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी क्षण आत्मिक जागरण की पहली किरणें जन्म लेती हैं। यही कारण है कि अनेक परंपराओं में अमृत वेला को नए जन्म का प्रतीक माना गया है। एक ऐसा जन्म जिसमें मनुष्य अपने भीतर छुपे प्रकाश को पहली बार वास्तव में पहचानता है। ध्यान, जप, प्राणायाम, योग और मौन, ये सब इस समय केवल अभ्यास नहीं रहते, ये साधक के भीतर उतरते हैं और उसकी चेतना के निर्माण में ईंट की तरह जुड़ जाते हैं। तो अमृत वेला में बैठना एक प्रकार से आत्मा को उसको मूल घर को ले जाना है। ये वो क्षण है जब साधक दुनिया से नहीं स्वयं से मिलता है। तो मैंने आपको श्रवण, मनन और निधिध्यासन के बारे में बताया और अमृत वेला के महत्व के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रस्तावना के ऊपर। शुरुआत करने से पहले यही सजेशन दूंगा कि अपने आप को इस समय पूरी तरह से ब्लैंक कर देना। श्रवण करना, लेकिन उसको तर्क मत करना या फिर याद रखने का प्रयास मत करना। एंड शुरुआत करने से पहले मेडिटेशन के कुछ रूल्स तो नहीं कहूँगा मैं इसको, एक तरीके से ये वो चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली एहसास करता हूँ। इसके वास्तविक अर्थ को थोड़ा मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आखिर कैसे मेडिटेशन हमारा नेचुरल स्टेट है। मैंने बार बार मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स और सेशंस में बताया था, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। रियलिटी ऑफ मेडिटेशन एंड द नेचुरल स्टेट। ध्यान को अक्सर लोग बैठकर की जाने वाली कोई क्रिया समझते हैं, टूल या फिर कुछ और। पर ध्यान वास्तव में क्या है? ये तो कोई क्रिया नहीं है,
कोई कला नहीं है, एक अवस्था है आपके अस्तित्व के स्वाभाविक मूलभूत में, अनछुई अवस्था। जब आप दुनिया के शोर, अपने विचार की भीड़ और अपनी भावनाओं की तरंग से बाहर निकलते हो ना, तब जो बसता है वही ध्यान कहलाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप सुबह उठते हो और सूर्य को देखते हो, उसके किरणों को, तो क्या आप किसी और चीज को देख रहे होते हो या फिर सूर्य के किरणों को देखते हो? थोड़ा अजीब है समझना, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद चंद्रमा की शीतलता की बात करते हैं या फिर हमारे भूमंडल में बहने वाली हवाओं की बात करते हैं। ये सब अपने असली प्राकृतिक अवस्था में मौजूद हैं। हमारे नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, ये उनका नेचुरल स्टेट है। उसी तरह इंसान का, मानव का नेचुरल स्टेट आखिर क्या हो सकता है? क्या मैं अभी नॉर्मली तर्क से बात कर रहा हूँ या फिर किसी और वे में पेश आ रहा हूँ? क्या ये मेरा नेचुरल स्टेट है या फिर बहुत ही शांत स्वभाव में एक योगी की तरह, एक ध्यान योगी की तरह बात करूंगा, वो मेरा नेचुरल स्टेट होगा? इसको खाली समय में आप समझने का प्रयास करना। तो इस ध्यान अवस्था में ना कोशिश होती है ना प्रयास होता है। जैसे जल अपने अपने आप शांत होता है जब उसे हिलाया नहीं जाता, वैसे ही मन अपने आप अपनी गहराई में उतरता है जब आप उसे कार्य के बोझ में नहीं दबाते। तो ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौट आना। भीतर वो स्थान है जहां ना कोई प्रतिक्रिया है, ना कोई तुलना है और ना ही कोई भय है। ये वही प्राकृतिक स्थिति है जिसमें मन उत्पन्न हुआ था, तनाव उत्पन्न हुए, विचार उत्पन्न हुए, इच्छाएं उत्पन्न हुई और भय का निर्माण हुआ। ये सब जमी हुई परतें हैं। असली मन शुद्ध, शांत और प्रकाशमान होता है। ध्यान का अर्थ है उन परतों को कुछ देर के लिए किनारे रख देना ताकि प्राकृतिक मन प्रकट हो सके। ये एक तरह से जागरण है, बाहरी दुनिया की पकड़ छोड़कर अपने भीतर के वास्तविक प्रकाश को देखना। यही कारण है कि ध्यान से आपको तुरंत कोई चमत्कारी चीज अनुभव नहीं होती या फिर नहीं होनी चाहिए। ध्यान कोई मानसिक अवस्था नहीं जिसको पाना है। इसका फल मौन में मिलता है, स्थिरता में मिलती है, स्मरण में मिलता है। ऐसा मत समझना कि कोई मुझे मिस्टिकल चीज फील होगी या फिर मैं बियॉन्ड हो जाऊंगा इस वर्ल्ड के। इन रियलिटी आप अपने आप को पूरी तरह से बिंदु बनाते हो। सेंटर में एक पॉइंट है, सर्कल में एक पॉइंट है। आप वो पॉइंट बनते हो और पूरे सर्कल को घूमते हुए देखते हो। यही है संसार में रहकर संसारी ना बनना। आई होप आप नेचुरल स्टेट आखिर क्या है समझ गए होंगे। मेडिटेशन में कुछ फोर्स वगैरह मत करना आप, मतलब एक तरीके से जबरदस्ती अपने आप को बैठा के, जबरदस्ती अपने मन को कंट्रोल करके, श्वासों पे ध्यान करके, एक तरीके से जबरदस्ती करना दुष्कर्म करना होता है। जो लोग रूल्स बहुत ही कठोर नियम देते हैं, सबसे गलत है ये। क्योंकि इन द बिगिनिंग मैंने भी बहुत से नियमों का पालन किया था, लेकिन इन रियलिटी वो सबकॉन्शियसली मुझ पे ही गलत असर दिखाते थे। देन उसके बाद मैंने ओशो के वचनों को सुना। उनके वचनों से मुझे पता चला कि मेडिटेशन कोई जोर जबरदस्ती वाला चीज नहीं है। ये एनर्जी फ्लो की बात है। कैसे आप एनर्जी को अपने समग्र अस्तित्व में बहने देते हो। तो चलिए, इस ध्यान को शुरू करने से पहले छोटा सा आज के टॉपिक का प्रस्तावना है। एंड इस प्रस्तावना को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोलूंगा, एक शांत जगह चुनिए बैठने के लिए। जितना हो सके अपने आप को स्थिर और एकाग्र रखिए और जो भी मैं कहूँगा उसका बस आपको पालन करते जाना है। एंड मैं यही ट्राई करूँगा कि आप फ्लो स्टेट में कैसे चले जाओ। शुरुआत करने से पहले कुछ पल की इस मौन को स्वीकार करते हैं। उसके बाद प्रस्तावना से मेडिटेशन में हम अपने आप प्रवेश कर जाएंगे।
प्रस्तावना और ध्यान को शुरुआत करने से पहले मैं आपको आखिरी बार पूछना चाहूँगा, क्या आप सभी मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो? रिस्पॉन्ड करने के लिए मैसेज बॉक्स में आप यस लिख दीजिए। प्रभात का आह्वान। इस छोटे से प्रस्तावना के साथ हम धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे। यहीं से हमारे प्रथम दिन की यात्रा की शुरुआत होती है, प्रभात का आह्वान। ये वो क्षण है जो भीतर की भोर को जगाने के लिए बनाया गया है। जैसे रात के अंतिम पहर में अंधकार धीरे धीरे हल्का होने लगता है, वैसे ही आप भी मतलब अपने भीतर के अंधेरे परतों से बाहर निकलकर सचेतनता के प्रकाश में जाते हो। ये ध्यान किसी क्रिया का आरंभ नहीं, बल्कि एक जागरण का नियंत्रण है। आज आप पहली बार अपनी चेतना को ये कह रहे होगे कि मैं तैयार हूँ। ये तैयारी मन की सतह पर नहीं होती, यह हमारे मन के भीतर शांततम परतों में होती है, जहाँ इरादा शब्दों के बिना ही सुनाई देता है। प्रस्तावना का उद्देश्य है आपको मानसिक रूप से एक शुद्ध शून्य में ले जाना, जहाँ आप कल के बोझ को, आज की चिंताओं को और भविष्य की योजनाओं को सब अस्थायी रूप से छोड़ सको। इस अवस्था में मन थोड़ा सा हल्का होता है और भीतर एक स्थान खुलता है। उसी स्थान में ध्यान उतरता है। जैसे मंदिर में दीपक जलाने से पहले एक शांत क्षण लिया जाता है, वैसे ही यह प्रस्तावना आपके भीतर के पवित्र भूमि को तैयार करती है। आपके भीतर मौजूद बेचैनी कह लो, पुरानी यादें कह लो, आदतें कह लो, आपके अधूरे विचार कह लो, ये सब अभी पूरी तरह से विलीन नहीं हुए। कहीं ना कहीं जब हम सोने जाते हैं रात को, तो इन सभी चीजों को पकड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक नया स्पंदन भी उभर रहा होता है। एक स्पंदन
एक कंपन जो कहता है कि अब जागने का समय है। मैं इन सब चीज़ों से उभर चुका हूँ और दूर जाना चाहता हूँ। और आज ये एक पल ऐसा है जो शुरुआत करने को बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आज का ध्यान आपके भीतर इसी जागरण को सक्रिय करेगा। ये जागरण अचानक नहीं आता, क्योंकि ये धीरे धीरे रेश रेश में फैलता है। जैसे भोर का पहला प्रकाश पहले धरती को छूता है, फिर पेड़ पत्तों को छूता है, उतरता है उसमें, और अंत में पूरे आकाश को प्रकाशमय कर देता है। उसी तरह बहुत ही धीरे धीरे हम इस चीज की शुरुआत करेंगे। तो कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और जितना हो सके अपने आप को स्थिर करिए। इस चीज को फॉलो करते हुए ये बात याद रखना कि आप किसी भी चीज को दबाव मत डालना। ना तो अपने शरीर में दबाव डालना, ना ही अपने मन में जोर डालना, और ना ही किसी चीज का मतलब तनाव रखना या विचार करना। अगर नेचुरली आए तो बस उसको बहने देना, या फिर बादलों की तरह उसको गुजरने देना। ये हमारी तैयारी की अवस्था है। पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए, शारीरिक मानसिक रूप से कंफर्टेबली बैठ जाना। उसके बाद मन को पूरी तरह से एक बिंदु में लय के साथ मतलब लाना, और आंखें धीरे से बंद कर लेना। आपके बैठने की मुद्रा सरल हो, लेकिन उसमें स्थिरता हो। अपने रीढ़ को स्वाभाविक रूप से सीधा रहने देना, बिना किसी तनाव के साथ। अपने जो कंधे हैं उनको ढीला छोड़ देना, चेहरे को नरम रख के, और आंखें बंद करके, जैसे कोई पुरानी खिड़की धीरे से बंद होती है और उसके भीतर का पूरा घर मौन में सिमट जाता है। ये छोटे छोटे मेटाफोर्स ध्यान के दौरान आपको तैयार करते हैं और गहरे तक उतरने के लिए। और अपने अस्तित्व के भीतर इस समझ को स्थापित कीजिए कि ध्यान कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। मैं बस अपने आप को सजग कर रहा हूँ, इस चीज में आगे ले रहा हूँ, और मैं अपने प्राकृतिक अवस्था को महसूस करूंगा।
जब आपका पोस्चर सही हो जाए, जब आप कंफर्टेबली बैठ जाओ, जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लो, तो ये बात ध्यान रखना, उसके बाद आपको इनर क्वाइट में प्रवेश करना है। पूरा ध्यान सांस पे लाना। इसमें सांसों को बदलिए मत, बस उसे बहने देना। जैसे नदी अपनी दिशा स्वयं तय करती है, वैसे ही आपकी सांस अभी बिना किसी हस्तक्षेप के चल रही है। कुछ क्षण केवल इतना देखें कि हवा कैसे भीतर आती है और कैसे बाहर जाती है, क्योंकि ये आंतरिक मौन का द्वार होता है। जब आप कुछ भी नियंत्रित नहीं करते, केवल देखते हो, ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे ये देखने की अवस्था आपके भीतर की पहली परत की शांति उत्पन्न करती है। कुछ मिनट आप इस श्वास की लय को ध्यान से देखिए। उसके बाद नेचुरली हम अगले चरण में प्रवेश करते जाएंगे। श्वासों की इस अनंत लय को देखते समय इस चीज का ध्यान रखना कि आप कुछ बदलने नहीं आए। क्योंकि जब आप विचारों पे जोर जबरदस्ती करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भी भटक जाओगे। केवल साक्षी की तरह देखना है हमको। इस देखन में सूक्ष्म दूरी बनती है। विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, जैसे रात अपने आप सुबह के आगे झुक जाता है। ये वही क्षण है जहां मन प्रयास छोड़कर अपने मूल स्वरूप में लौटेगा। श्वास की लय के साथ पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर कीजिए। जिस भी चीज को आप मानते हो उच्चतम शक्ति हो, इस समग्र निराकार स्वरूप को ज्ञानहीन हो जाना, शब्दहीन हो जाना, श्रवणहीन, मननहीन, सब कुछ हीन होके जो लीन हो जाता है, वही सच्चा ध्यानी कहलाता है।
अब आप अपनी ध्यान ऊर्जा को अपने सिर के मध्य क्षेत्र में लाना। उस स्थान पर जहां चेतना अपने सबसे हल्के अनुभूति में लीन होती है। ये कल्पना नहीं, ये अनुभव है। यहाँ आप महसूस करेंगे जब आप समग्र ध्यान को, ऊर्जा को अपने मन के मध्यस्थ में लाते हो तो एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अदृश्य प्रकाश उठता है। ये प्रकाश बाहर का नहीं, अपने भीतर की चेतना का पहला स्पंदन होता है। कहने का मतलब है, ध्यान में हम अनगिनत रंगों को देखते हैं। बहुत से लोग बहुत प्रकार के रंगों की अनुभूति करते हैं। वो हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। लेकिन जब आप प्रकाशमय चीजों को देखते हो तो कहीं ना कहीं वो आप अपनी आंतरिक चेतना को देखते हो। तो प्रयास कीजिए अपने समग्र ध्यान ऊर्जा को केंद्र में लाने का। ये चीज करने से समग्र रंगों की अंत हो जाएगा और उसके बाद आप पूर्ण प्रकाशमय चीजों को महसूस कर पाओगे। अपने ध्यान ऊर्जा को मन के केंद्र में लाने के बाद अब प्रयास कीजिए आप हृदय में भी इसी चीज को महसूस कर पाओ। मतलब समग्र ध्यान ऊर्जा को हृदय में केंद्रित करना। जब आप हृदय, मन, चेतना, इन सभी चीजों को एक एक करके एकाग्र करके फील करोगे, तभी आप पूरी तरह से जागृति के इस परमानंद की अवस्था को महसूस कर पाओगे। कुछ क्षण ध्यान दें कि ये प्रकाश कोई भाव, कोई संकल्प, कोई शांति शक्ति जगाती है। ये वही शक्ति है जो नई यात्रा से पहले उत्पन्न होती है, जो ये कहती है कि मैं तैयार हूं।
और इस अनुभूति को आप शब्दों में मत गढ़िए। इसे केवल एहसास किया जाता है, जो धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व को भर देता है परम आनंद के साथ। कहीं ना कहीं अब रखते चलिए। अब आप अपनी जागरूकता को और ध्यान ऊर्जा को मन और हृदय के बाद समग्र अस्तित्व यानी कि पूरे शरीर में भी महसूस कीजिए। अपने छाती से लेकर कंधों तक, कंधों से लेकर भुजाओं तक और भुजाओं से हथेलियों तक चारों ओर प्रवाहित होना। ये एक ऊष्मा नहीं बल्कि सूक्ष्म स्पंदन है, मौन पर प्रभावशाली। इसी प्रकार प्रकाश हृदय से नीचे नाभि तक, नाभि से रीढ़ तक, रीढ़ से पैरों तक फैलता है। पूरा शरीर अब एक आंतरिक शांति संतुलित ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है, मानो सारे संघर्ष छूट रहे हों और एक नई सुबह भीतर जन्म लेती है।
समग्रता को समग्र शरीर में रमण करने देना। ये करने से ऊर्जा विस्तार होगी, चेतना का विस्तार होगा और आप परेपन को एहसास कर पाओगे। आपका उद्देश्य संसार में रहकर संसारी ना बनना है और ये चीजें आपको आपके अस्तित्व के छोटे लेवल से आपको गढ़ती चली जाएंगी। कुछ पल इस मौन अवस्था में ठहर के समग्र अस्तित्व में ध्यान ऊर्जा को फैलते हुए देखिए। ध्यान ऊर्जा को मन से हृदय, हृदय से अस्तित्व
ये चीज़ करने के बाद अब आपको पूरी तरह से इस ऊर्जा को फिर से केंद्र में स्थापित करना है। जब आप ऊर्जा के साथ खेलते हो, जब आप ऊर्जा को निरंतर अपने ध्यान एकाग्र ऊर्जा को निरंतर चारों ओर घुमाते हो और उसके बाद फिर से उसको केंद्र में लाते हो, तो जागरूकता या जागरण धीरे धीरे घटित होने लगती है और मौन के मिलाप के साथ ये आपको इनर साइलेंस की ओर ढकेल देती है। अब आपको कुछ करना नहीं, ना तो प्रकाश को फैलाना है और ना ही ऊर्जा को अपने समग्र शरीर में महसूस करना है। बस अभी होने देना है, अपने अस्तित्व को, अपने प्रेजेंस को, उपस्थिति को बस फील करना है। बस मौन में स्थिर हो जाना। ये मौन आपका नहीं, ये अस्तित्व का मौन है जो आपके भीतर महसूस हो रहा है। और ये मौन खाली नहीं, ये पूर्ण है, जीवित है और बहुत ही गहन है। एकाग्रता से जोर छोड़ दीजिए, अपने ऊर्जा से भी जोर छोड़ देना। आपका मन, प्राण और चेतना एक ही धारा में मिल जाएंगे और ये ध्यान का वास्तव में प्रथम सोपान कहलाता है। यही एक चीज आपको अभी करनी है, पूरी तरह से समर्पण के भाव के साथ। जितना खाली हो सके उतने खालीपन को अपने उपस्थिति के साथ महसूस कीजिए। शायद ये मौन थोड़ी देर गहरा हो सकता है, लेकिन जब तक तृप्ति ना मिल जाए तब तक बस आपको इस चीज को होने देना है।
अब इस गहरे मौन के बाद हम अब अपनी चेतना को उस सत्य की ओर ले जाएंगे जो हम देख नहीं पाते, कि इस संसार का कोई भी अनुभव, कोई भी भावना, कोई भी विचार स्थायी नहीं है। क्षणभंगुरता का महान सत्य जो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि समय की हल्की सी हवा में बहते धूल कणों की तरह हैं हम। अपने भीतर उठने वाली हर संवेदना को उसी क्षणभंगुरता के साथ देखिए। ध्यान दीजिए, जो श्वास अभी भीतर आई है वो कभी वापस नहीं जाएगी। जो श्वास बाहर गई है वो हमेशा के लिए मिट गई है। इसी क्षण आपकी देह में जो ऊष्मा है, जो शांति है, जो कंपन है, वो सब कुछ धीरे धीरे बदलता रहता है, परत दर परत, बिना किसी घोषणा के साथ। ये आना जाना, ये शून्य जीवन, कोई विचार उभरे तो उसे पकड़िए मत। बस इतना महसूस कीजिए कि वो आया, थोड़ी देर रुका और फिर विलीन हो गया। ये अनुभूति अपने भीतर गहराई तक उतरने दीजिए, अस्थाईपन की। आप स्वयं भी परिवर्तन की एक श्वास हैं, आते हुए, रहते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए। आपका शरीर, आपकी कहानी, आपकी इच्छाएं, आपकी यादें, सब एक निरंतर प्रवाह का हिस्सा है ना। कुछ भी ठहरा नहीं हुआ, बदलाव की ओर, और उसी परिवर्तन में जीवन की अनंत सुंदरता छिपी हुई है। उपस्थिति का ये अनंत लय जो इन सबको आते और जाते हुए देख रही है, यही साक्षी भाव है। जैसे आपके चक्षु सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो उन चीजों से बंधते नहीं, आपका मन बनता है। अब बस कुछ क्षण इस सत्य को अपने चित्त के साथ महसूस कीजिए, अस्थाईपन कैसे हर एक चीज को कण कण में तोड़ रही है। ये चीज जब आप पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लोगे तो आप जागरूकता के स्वाद को और चख पाओगे, क्योंकि अस्थाईपन एक ऐसा सत्य है, जीता जाता जागता सत्य, जो आपको दिखाती है कि कैसे रात का अंत होके सुबह फिर से होती है, लेकिन सब कुछ कैसे मर रहा है और इस मरने के पीछे शाश्वत अनंत ध्वनि छुपी है।
अब फिर से अपने ध्यान ऊर्जा को अपने श्वास की ओर लाइए। सांसों की लय को महसूस कीजिए। स्थिति को समापन करने के बाद भी जागरूकता बनी रहे, इसी तरह ही स्थिति का अंत किया जाता है। कुछ क्षण इस अनुभव में ठहरें, मानो पूरा शरीर इस संकल्प को अपने भीतर बांध रहा है। जिस तरह हमने शुरुआत की थी ऊर्जा के साथ, उसी तरह ऊर्जा के साथ ही हम अंत करेंगे। श्वास पे ध्यान केंद्रित करने के बाद अब उस ध्यान ऊर्जा को अपने मन के केंद्र में लाइए। पूरी तरह से एक बिंदु पे केंद्रित कर दीजिए। अब उस ध्यान ऊर्जा को अपने आंखों की ओर लाइए। अपने दोनों हथेलियों को रगड़ के अपने आंखों के ऊपर रख के बहुत ही धीरे धीरे और कोमलता के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आप महसूस करोगे कि आंखें खुलते हैं, लेकिन दुनिया बहती है, आप ठहर जाते हो। अभी अभी जो मौन अपने भीतर महसूस किया आपने, वो केवल कुछ मिनटों का अनुभव नहीं था, वो एक बीज था, सीड, जो आपके भीतर रोपित हो चुका है। भले ही आप अपने दैनिक काम में लौटते हो, ये बीज आपके हर श्वास में, हर विचार में, हर निर्णय में धीरे धीरे प्रकाश में फैलता है। आप पाएंगे कि भीतर एक सूक्ष्म स्थिरता जन्म ले चुकी होती है, एक ऐसा आकाश जो परिस्थितियों के बदलने से घबराता नहीं, और एक ऐसी जड़ जो हवाओं के साथ डोलती है पर उखड़ती नहीं। आज की ध्यान यात्रा सिर्फ एक आरंभ है। आने वाले दिनों में यही प्रकाश और गहरा और विस्तृत और अधिक अंतरंग होता चला जाएगा। हम ज्ञान के साथ ध्यान को इस तरह से जोड़ित करेंगे कि पूरी तरह से एक व्यवस्थित चीज हो सके। अपने भीतर धीरे से एक संकल्प रखें कि जहां भी मैं हूं, जिस भी स्थिति में रहूं,
मैं अपने अंदर इस जागरूकता रूपी मौन को हमेशा बोते रहूंगा। आई होप आप सबने इसको पूरी तरह से संपूर्ण किया होगा। और जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं, मुझे आप पर्सनली मैसेज ज़रूर करना। मैं आपको हमारे पिछले प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स का लिंक भेजूँगा, जिससे आप नॉलेज के साथ-साथ हर एक चीज़ को भी गेन कर सको। एंड जो भी सवाल या फिर कुछ भी अगर डाउट्स या फिर हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड मैं पर्सनली भी एक-एक करके सभी के साथ बात कर रहा हूँ, रोज़ शायद सुबह 10 बजे। अगर आप चाहो तो हम ज़रूर बात कर सकते हैं। तो इसी भावना के साथ मैं इस चीज़ को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ जाए एंड हम मिलते हैं कल सुबह फिर से। अपने दिनचर्या को आप फिर से फ़ॉलो कर सकते हो। तो आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। मैं इसी के साथ यहीं पे एंड करता हूँ। हर हर महादेव।